प्यारे सज्जनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज हम एक बहुत ही अच्छे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस संत मत के चैनल पर इस प्रसंग को ध्यान से सुने और अंत तक सुने। ये बहुत ही बहुमूल्य और जीवन का सार है। हर इंसान, हर संत महात्मा, हर महान पुरुष हमें बोलता है कि ये मनुष्य जन्म हमको मालिक से मिलने के लिए मिला है। तो जब मालिक से मिलने के लिए हमको ये जन्म मिला है और यह भी कहा जाता है कि हम उस परमात्मा के अंश हैं और परमात्मा से हम बिछुड़ गए हैं, तो हम क्यों बिछुड़े? जब हम वहीं परमात्मा के साथ, उस मालिक के साथ थे, तो हमें यहाँ भेजा क्यों गया है? हमें आने की क्या ज़रूरत रही? हम जब वहीं थे तो वहीं रहना चाहिए था। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है और हर इंसान के दिमाग में घूमता भी है कि जब हम मालिक के पास थे तो हमें यहाँ आने की ज़रूरत क्यों पड़ी। सत्तर युग भक्ति निरंजन ने करी, काल ने करी। एक टांग पे भक्ति करने के बाद कुल मालिक सतपुरुष उस अपने भक्ति को देखते हुए उस पर बहुत खुश हुए और उससे कोई भी चीज़ मांगने के लिए कहा कि मांगिए, हम आप पे खुश हैं, हम आपको देंगे। काल ने उस दया मेहर का फ़ायदा पूरा उठाया और अलग देश की मांग कर ली। जो त्रिलोकी देखते हैं, इस सृष्टि की रचना में त्रिलोकी जो है, ये मालिक ने उस काल को बख्श दी। जब त्रिलोकी बख्श दी, अलग देश बख्श दिया, तो दूसरी बात ये मांगी गई कि ये जो सारे जीव आपके पास हैं, ये सब जीव मेरे कब्जे में होंगे। तो सतगुरु दाता ने, उस कुल मालिक ने, सतपुरुष ने दया मेहर करते हुए कहा कि जो जीव जाना चाहे तो आप उसको ले जाइए, हम आपको खुशी खुशी में दे देंगे। तो उस वचन के अनुसार काल ने सभी जीवों को एन कैन प्रकार वहाँ से अपने तरफ प्रलोभन दिखाए त्रिलोकी के, और सारे जीव वहाँ से राजी हो गए और यहाँ इस धरती पे सारे जीव, इस सृष्टि में त्रिलोकी में सारे जीव मांग के ले आए। तो इस प्रकार हमको यहाँ इस त्रिलोकी में आना पड़ा। तब प्रश्न ये उठा कि जब मैंने आपके पूरी अनामी को, पूरे सतलोक को खाली कर दिया है, तो अब यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, तो अब आप क्या करेंगे? काल के इस प्रश्न के उत्तर में उस कुल मालिक, उस सतपुरुष ने, उस सच्ची ताकत ने, जो पूरी दुनिया की एक ही है, कहा कि हम यहाँ से मसीहा भेजेंगे। जो भाग्यशाली जीव होगा उसको राम नाम का जाप करा के हमारे पास वापस ले आएंगे। तो ये वचनों के अनुसार ही जीव को आना पड़ा। तो जो सोचने की बात पर हम वापस आते हैं कि सोचने की बात है कि अगर हमने मनुष्य जामे में आकर वही मालिक से मिलाप करना है, तो उस मालिक ने हमें यहाँ भेजा ही क्यों? मालिक हमें अपने पास में ही भी रख सकता था। तो समझ में आ गया आपको जो बताया, क्यों नहीं रखा गया, मालिक ने हमें यहाँ क्यों भेजा। मालिक ने हमारे पिछले कर्मों का लेखा जोखा ख़त्म करने के लिए हमें यहाँ भेजा। हमारी आत्मा को, हमारे मन को साफ करने के लिए हमें गर्भ जून में होकर पृथ्वीलोक
तक का सफर तय करना पड़ा। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो मालिक से मिलाप होगा। अगर गलत रास्ते पर चल पड़े और कर्म बना लिए तो फिर 84 का फेरा। तो सजनों, जब हम इस त्रिलोकी में, इस काल के देश में, इस निरंजन के देश में जब यहाँ आ गए हैं, तो सच्चे मुर्शिद, सच्चे महापुरुष, सच्चे संत महात्मा जो शब्द भेदी हो कि शरण लो, और वो वापस जाने का जो मार्ग हमको देंगे, इस 84 लाख जोन से हमको निकाल करके उस वापस असली देश, उस मालिक के देश में हमको वापस ले जाने का जो एक तरीका बताएंगे, एक मार्ग बताएंगे, उस पे चलेंगे तो हम इस 84 लाख के बंधन से मुक्त हो जाएंगे और इस नकली त्रिलोकी जो अस्थायी है से निकल करके अपने वतन चलेंगे। मिली नरदेह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना। तो संतों ने हमको बताया है कि ये नरदेह जो मिली और हम यहाँ आए और हमारा जो काज असली है, मालिक से मिलाप, 84 के बंधन से मुक्त होना, उस काज को हमें बनाना चाहिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।